तो जैसे बच्चों आप लोग को जो ऑनर्स पेपर का एग्जाम देना है, इस ऑनर्स पेपर में आपको मेजर पेपर जो दिया हुआ है वो मेजर पेपर आपका ऑनर्स पेपर है। एक पेपर का आपको एग्जाम देना है और एक पेपर आपका 4 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट 1 जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर को पढ़ना है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन या फिर आपको 3 क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 नेचर ऑफ लिटरेचर पे आपको क्वेश्चन पढ़ करके जाना है। नेचर ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि लिटरेचर का मतलब क्या होता है, आपको लिटरेचर को डिफाइन करना है, लिटरेचर के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चन करके जाना है। उसके बाद आपको फंक्शन ऑफ लिटरेचर पे क्वेश्चन करके जाना है कि फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या, आपको बताना है कि लिटरेचर का आखिर काम क्या, किस किस फील्ड में लिटरेचर का क्या क्या योगदान है, हम लोग आखिर लिटरेचर को पढ़ते क्यों है, इसका काम क्या। फर्स्ट यूनिट से आपका ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर आप में थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आप में पढ़ने की क्षमता अगर ज़्यादा है, तो इसी यूनिट से 3 क्वेश्चन आप तीनों का तीनों कर सकते हैं या 3 में से 1 क्वेश्चन आप पढ़ करके जा सकते हैं। ठीक है, नेचर, लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेचर एंड बायोग्राफी, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। तो ये 3 यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों को अगर आप पढ़ सकते हो तो आप इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, कि लिटरेचर और सोसाइटी, यानी लिटरेचर का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है या सोसाइटी का लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सिंपल सा बात है, जो भी हमारे पास लिटरेचर निकल करके आती है वो सोसाइटी से ही निकल करके आती है। तो सोसाइटी और लिटरेचर का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो लिटरेचर ने सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट किया है या फिर सोसाइटी ने लिटरेचर को किस तरह से इम्पैक्ट किया हुआ, ये सब चीज़ों पे आपको एक क्वेश्चन एक तैयार कर लेना है। नंबर 2 लिटरेचर एंड बायोग्राफी। यहाँ पे आपको बायोग्राफिकल लिटरेचर को आपको ध्यान में रखना है कि बायोग्राफिकल लिटरेचर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये ऑथर आर्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ है या उसके वर्क्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी बायोग्राफी और लिटरेचर का क्या कनेक्शन है। और तीसरा जो है लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी आपका माइंड की जो स्थिति है, डिफरेंट जो सिचुएशन होती है, डिफरेंट जो स्टेटस जो होता है या स्टेट ऑफ माइंड हम लोग बोल सकते हैं अलग। लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेचर एंड बायोग्राफी, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, इन तीनों में से आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। अगर तीनों करने की क्षमता अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर लिटरेचर एंड सोसाइटी को आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं और नहीं तो 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम नहीं तो 3 ही क्वेश्चन करके जाइए। नंबर 1 नेचर ऑफ लिटरेचर, फंक्शन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर एंड सोसाइटी। दूसरा यूनिट आपका जो आता है वो पोएट्री का है, उसके बाद आपका फिक्शन का है और उसके बाद आपका ड्रामा का है। तो इन तीनों पे आपको एक एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है, मास्टर आंसर आपको तैयार करके जाना है। मास्टर आंसर में आप क्या तैयार कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है वो पोएट्री पर है, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हाट इज अ पोएट्री एंड इट्स एलिमेंट्स एंड टाइप। इसको आप एक ही क्वेश्चन के अंदर ही कवर कर लीजिए। ठीक है, पोएट्री क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसका आप एक आंसर तैयार कीजिए। ठीक उसी प्रकार फंक्शन ऑफ लिटरेचर जो है, फिक्शन जो है, ओके, लिटरेचर का जो फिक्शन जो पोर्शन है, तो यहाँ पे फिक्शन क्या होता है और उसके बाद इसके टाइप्स कौन कौन से और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार आप ड्रामा को भी यूज कर सकते हैं कि ड्रामा क्या है, कौन कौन से टाइप है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो 3 जो आपका लास्ट में मैंने जो यूनिट बताया है, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आप करके जाएंगे। कहाँ से इसको पढ़ेंगे उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अभी मार्केट में इसके लिए कुछ अवेलेबल भी तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मार्केट में एक विद्या पेपर गेस्ट पेपर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चल रहा है, तो इसको मैंने लाया है और इसे मैंने पढ़ा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दे दिया व्हाट इज द नेचर ऑफ लिटरेचर, एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन ऑफ लिटरेचर को आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ करके जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है बायोग्राफिकल, सोसाइटी, ये सब सारा चीज का जो है इसमें दे दिया गया। आप इसके क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो और आंसर जो है आप इंटरनेट से देख करके आप इसको मतलब एक सिंपल आंसर आप इसको तैयार कर सकते हो। कुछ ही दिन में आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, तो एटलीस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा और हर एक चीज में छोटा छोटा नोट्स बना करके ले करके जाइए। लास्ट में इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यानी ड्रामा से, फिक्शन से और
पोएट्री से, इससे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, तो आप उन सब चीज़ों का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके लास्ट में भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया गया, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना काम कर लेने से एटलीस्ट आपको मैं सिंपल सा बात बता देना, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जो आपने प्रिपेयर किया है और जो एग्जाम में पूछा गया थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन। आपने जो तैयारी करके गई है आप उसी चीज को लिख दो। आपने ड्रामा के बारे में पढ़ करके गया, क्वेश्चन आपने दूसरा कुछ पढ़ा था बट वहां पे ड्रामा के बारे में क्वेश्चन दिया बट क्वेश्चन डिफरेंट। आप ड्रामा के बारे में जो पढ़ के गए आप लिख करके कॉपी को भर दो। ये आपको पता है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया चलता है, कितना कॉपी चेक होता है। आप कोई भी आंसर को छोड़ना मत, सभी को जा करके अच्छा से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करने हैं और निडर हो करके आप कॉपी को भर करके आइए। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं आपका जो है ना 60+ मार्क्स जो है वो आ जाएगा, जो लोग थोड़ा बहुत लिखने जानते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई नहीं की है उसका भी इतना परसेंटेज तक जो है पहुंच जाता है। बहुत ही इजी है, डरिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये विद्या पेपर है, मार्केट से जाकर के इसको आप ले लीजिए और इसको थोड़ा सा वेट करके पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।